नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? विधायक की जन सुनवाई में शिकायत के बाद एक्शन, अवैध मीट शॉप्स पर चला बुलडोजर, दुकानें सीज। भागवत कथा के 13वें दिन बांसुरी राधा प्रेम प्रसंग की कथा। तलवाड़ा में रविवार को होगा तुलसी विवाह। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। बोडी रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, रेल यातायात बाधित। प्रताप की 486वीं जयंती, पूर्व मोती मगरी में पौधारोपण। उदयपुर में पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। अंबा माता थाना क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमला, चाकू लाठियों से पीटा, एमबी अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। शिक्षा निदेशालय पर चौथे दिन भी धरना जारी। संविदा कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री मेघवाल को सौंपा ज्ञापन। पुरुषोत्तम मास में भक्ति का ज्वार, किया पौधारोपण। पीताम्बरा आश्रम में यज्ञ पूजन और भजन संध्या। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत डीएसटी सज्जनगढ़ पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब सहित 7,500 रुपए जब्त, एक गिरफ्तार। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में अवैध मांस बिक्री करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सहाड़ा विधायक लालूलाल पितुलिया की जन सुनवाई में शिकायत के बाद नगर पालिका ने शनिवार को बड़ा अभियान चलाया। अवैध दुकानों को सीज किया गया और अतिक्रमण हटाकर केबिन ध्वस्त किए गए। जन सुनवाई के दौरान कस्बे वासियों ने विधायक लालूलाल पितालिया से अवैध मांस विक्रेताओं की शिकायत की। इसके बाद विधायक ने नगर पालिका प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों की पालना में नगर पालिका गंगापुर ने शनिवार को अवैध मीट शॉप्स के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। जिला प्रशासन के निर्देश पर उपखंड प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने नगर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि कई मीट विक्रेता बिना वैध अनुमति के काम कर रहे थे। इन्हें पहले नोटिस दिया गया, 72 घंटे पूर्व सूचना पत्र दिया गया और कई बार समझाइश भी की गई। इसके बावजूद नगर पालिका नियमों के विपरीत मांस बिक्री जारी था। प्रशासन ने मौके पर ही अवैध मांस विक्रेताओं के खिलाफ सीजिंग की कार्रवाई की। निजी भवनों में बिना स्वीकृति चल रही दुकानों को सीज कर दिया गया। वहीं नगर पालिका भूमि पर अतिक्रमण कर चल रही केबिन नुमा दुकानों को जेसीबी और बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नगर में अवैध व्यावसायिक गतिविधि और अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और आमजन की सुविधाओं को देखते हुए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। तलवाड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति और प्रेम की रसधारा बह रही है। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कथा के 13वें दिन शनिवार को व्यासपीठ से संत रघुवीर दास महाराज ने बांसुरी और राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग सुनाकर भक्ति के सूत्र बताए। रविवार को तुलसी विवाह का भव्य आयोजन होगा। श्री सहस्त्रोदिच्ची ब्राह्मण समाज एवं महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित कथा के 13वें दिन संत रघुवीर दास महाराज ने कहा कि सब कुछ हरि के लिए करना ही भक्ति है। उन्होंने कहा कि बांसुरी की तरह विकार रहित बनो। राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग सुनाते हुए बताया कि 16,108 रानियों के बाद भी कृष्ण का राधा स्मरण भक्ति की पराकाष्ठा है। महाराज ने चरण रज की महिमा बताते हुए कहा कि द्वारकाधीश की पीड़ा राधा गोपियों के चरण रज से दूर हुई। चीर हरण प्रसंग पर कहा कि यमुना स्नान का दोष दूर करने के लिए प्रभु ने नर नारी भेद का हरण किया। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इससे पूर्व व्यासपीठ का पूजन भावना द्विवेदी, अंजना जानी, भूमिका द्विवेदी, हेमलता पंड्या आदि ने किया। कथा का संचालन ज्योति टी त्रिवेदी ने किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं। दाहोद जिले के बोडी रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। अहमदाबाद से गोरखपुर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन नंबर 19,489 की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद करीब आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे बोडी रेलवे स्टेशन के पास हुआ। अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हादसे के तुरंत बाद ट्रेन को मौके पर ही रोक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को ट्रैक से हटाया और आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेसवे करीब 30 मिनट तक घटनास्थल पर खड़ी रही। ट्रैक क्लियर होने के बाद आधे घंटे की देरी से ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। हादसे के कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित हुआ। रेलवे ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती से पहले उदयपुर के मोती मगरी में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। महाराणा प्रताप स्मारक समिति ने पौधारोपण अभियान चलाकर बढ़ते प्रदूषण को कम करने और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। महाराणा प्रताप स्मारक समिति मोती मगरी द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 17 जून को महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती गरिमामय और श्रद्धामय वातावरण में मनाई जाएगी। जयंती समारोह से पूर्व समिति ने पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। यह अभियान समिति अध्यक्ष एवं महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के मार्गदर्शन में चलाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण को कम करना और प्रकृति के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है।
समिति ने पर्यावरण संरक्षण को ही महाराणा प्रताप के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के प्रशासनिक अधिकारी मानवेंद्र सिंह जी ने 10 फीट ऊंचा नीम का वृक्ष लगाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यटकों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है। ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए केवल पौधे लगाना ही काफी नहीं है, उनका संरक्षण करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित महानुभावों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ ली। सभी ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अभियान में उल्लेखनीय सहयोग दिया। मोती मगरी परिसर में कई पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण का संकल्प दोहराया गया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक युवक पर जानलेवा हमला का सनसनीखेज मामला सामने आया। 6 से 8 युवकों ने लाठी, चाकू और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घायल युवक एमपी चिकित्सालय में भर्ती है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मोइन उर्फ बंटी शनिवार रात मल्लातलाई सदाबहार चौक के ऊपर घाटी क्षेत्र में आयोजित एक दावत में शामिल होने गया था। इसी दौरान 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 6 से 8 युवकों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। पीड़ित मोइन ने आरोप लगाया कि हमलावर सज्जन नगर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। आरोप है कि सभी युवक लाठी, चाकू और अन्य धारदार हथियारों से लैस होकर आए थे। उन्होंने जान से मारने की नियत से हमला किया। मोइन के अनुसार हमलावरों ने उसकी कमर पर चाकू से वार किए। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल मोइन किसी तरह हमलावरों के चंगुल से बचकर भागा और परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजनों ने तुरंत उसे एमबी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। सूचना मिलने पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमले के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के संविदा कर्मियों का शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सामने धरना चौथे दिन भी जारी रहा। शनिवार को संयुक्त संघर्ष समिति ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर स्थायी करने की मांग उठाई। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक, शिक्षा सहायक और विद्यालय सहायक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 10 जून से शिक्षा निदेशालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है। शनिवार को संविदा कर्मचारियों की समिति ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समिति ने नियम 2022 के बिंदु संख्या 20 के अनुसार स्थायी सेवा नियम बनाकर शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को नियमित करने की मांग की। समिति ने कहा कि सालों से अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं, संविदा कर्मियों को न्याय मिलना चाहिए। उधर धरना स्थल पर समिति के पदाधिकारियों ने बैठक कर निर्णय लिया कि जब तक नियमितीकरण सहित 4 सूत्री मांगों से संबंधित आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक धरना अनवरत जारी रहेगा। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरने में शिक्षा विभाग में कार्यरत राज्य भर के संविदा कर्मचारी भाग ले रहे हैं। धरना स्थल पर कर्मचारी नारेबाजी कर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा में भक्ति आराधना का ज्वार चरम पर है। मंदिरों और आश्रमों में श्रद्धालुओं का सेवलाभ उमड़ पड़ा। शनिवार को भी पीताम्बरा आश्रम में मातृशक्ति ने यज्ञ, पूजन अर्चन और भजन संध्या का आयोजन किया। साथ ही वृक्ष वंदना मंत्रों के साथ पौधारोपण भी किया गया। श्रद्धा, भक्ति और पुण्यार्जन के महापुरुषोत्तम मास में दान धर्म की धूम मची है। आशापुरी महिला मंडल एवं विप्रसेना महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में वनेश्वर महादेव के पास गायत्री मंडल द्वारा संचालित श्री पीताम्बरा आश्रम में शनिवार को विशेष अनुष्ठान हुए। विप्रसेना महिला मंडल की जिला अध्यक्ष मिथिलेश कौशिक के नेतृत्व में पंडित सुरेश जोशी के आचार्यत्व एवं पंडित रामेश्वर जोशी के सह आचार्यत्व में गायत्री यज्ञ विधान हुआ। हनुमान पूजन, नर्मदेश्वर पूजा एवं पीताम्बरा अर्चन अनुष्ठान किए गए। देवी देवताओं का आह्वान कर पंचोपचार से पूजा की गई। अनुष्ठान की पूर्णाहुति, आरती एवं पुष्पांजलि विधान दबे परिवार ने पूर्ण किया। इसके बाद आश्रम परिसर में भजन कीर्तन संध्या का आयोजन हुआ। मातृशक्ति ने वाद्य यंत्रों की संगत पर एक से बढ़कर एक भक्ति भजन प्रस्तुत किए। भजनों पर श्रद्धालु महिलाएं बार होकर झूम उठी। पूरे परिसर में भक्ति भाव का माहौल बना रहा। बांसवाड़ा जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीएसटी टीम और थाना सज्जनगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8 पेटी बियर, 3 पेटी अंग्रेजी शराब और बिक्री के 7,520 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी के सुपरविजन और पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह मृत कुशलगढ़ के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी धनपत सिंह और डीएसपी प्रभारी भंवर लाल, उप निरीक्षक के नेतृत्व में डीएसटी टीम और थाना सज्जनगढ़ की संयुक्त टीम ने छापा मारा। मुखबिर से सूचना मिली कि भील कुआं में सज्जनगढ़ रोड पर होटल आर पार पर राहुल पिता डाडमचंद कलाल अवैध रूप से ग्राहकों को शराब बेच रहा है। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहां राहुल कलाल ग्राहकों को शराब पिलाता मिला। दुकान एवं होटल की तलाशी लेने पर काउंटर से 8 पेटी बियर तथा 3 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। साथ ही शराब बिक्री की राशि 7,320 रुपए भी जब्त की गई। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9।
और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।